कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो अनगिनत रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो इस पर्वत को दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान बनाता है? आज का यह वीडियो आपको ऐसे तथ्य बताएगा जो आपकी सोच को झकझोर देंगे। वर्ष 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्यों आज तक केवल एक व्यक्ति ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है वह 2 साल के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त करता है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर्वत पर उम्र दोगुनी गति से क्यों बढ़ती है? क्या सचमुच कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन शहर छिपा हुआ है? नासा ने यहाँ कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या घटित हुआ? इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्यों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से परे है। अगर आप रहस्यमय और अद्भुत कहानियों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भीषण युद्ध में बदल गया, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। उसी दौरान कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। 1962 के इस युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने सीधा प्रश्न किया, चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस दिलवा रहे हैं? नेहरू ने उत्तर दिया, जो जमीन चली गई वह चली गई, वैसे भी वह बंजर थी, उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपना गंजा सिर दिखाते हुए कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? क्या आप मानते हैं कि भारत को कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए था? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस दौर में यह चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया था और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे अब तक 7,000 से अधिक लोग फतह कर चुके हैं, उससे 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक केवल एक व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे छिपे कारणों पर हम आगे चर्चा करेंगे। यह अद्भुत पर्वत अपनी रहस्यमय कहानियों और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के देवता कुबेर की नगरी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन काल में अच्छे कर्म करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान पाती है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय पर्वतों में गिना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत को क्यों दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध डेमचोक इस पर्वत के अधिष्ठाता देवता है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह आस्था, धर्म और रहस्यों का अद्भुत संगम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए अब इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं। साल था 1999, जब रूसी विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने का साहसिक प्रयास किया। उनकी टीम में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे।
इस दल ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीनों तक समय बिताया। इस यात्रा का विवरण मुल्दा शेव ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत से जुड़े चौंकाने वाले रहस्य उजागर किए। उनकी टीम ने निष्कर्ष निकाला कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुल्दा शेव ने लिखा कि उन्होंने रात के सन्नाटे में पर्वत के भीतर से एक अजीब फुसफुसाने की आवाजें सुनी। एक रात उन्होंने पत्थरों के गिरने की आवाज भी सुनी जो पर्वत के अंदर से आ रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो इस पिरामिड के भीतर कोई रह रहा हो। क्या आप विश्वास करते हैं कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल पिरामिड हो सकता है? इस पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय का तेजी से बीतना एक और अद्भुत घटना है। इस क्षेत्र में जाने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। उनकी त्वचा भी तेजी से बूढ़ी दिखने लगती है। यह रहस्यमय घटना बताती है कि कैलाश क्षेत्र में समय कुछ अलग ढंग से चलता है। रूसी डॉक्टर मुल्दा शेव ने अपने अनुभवों में एक पर्वतारोही की घटना का जिक्र किया, जिसने कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद तेजी से बुढ़ापे का शिकार हो जाने की बात कही। 1 साल के भीतर उस पर्वतारोही की मृत्यु हो गई। यह घटनाएं कैलाश पर्वत को और भी अनोखा और अद्वितीय बनाती हैं। अगर आप इन अद्भुत और रहस्यमय कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को विस्मित करती आ रही हैं और कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देती है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। यह माना जाता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई थी, परंतु यह केवल रावण की ही कथा नहीं है। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक पवित्र धुरी, जहां पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम रहे। कैलाश पर्वत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसकी 4 ढलानें कंपास की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिष्यों का विश्वास है कि यह पर्वत वास्तव में स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। इसकी दिव्यता और पवित्रता से यह स्थान एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर बन जाता है। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, कैलाश पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजने का। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने की सख्त मनाही है, क्योंकि इस इलाके का मौसम अचानक खराब हो जाता है और कोई भी हवाई जहाज यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। कई दिनों की मौसम रिसर्च के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है और वे चोटी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की, माहौल में बदलाव आने लगे। कैलाश के ऊपर बादल घिरने लगे और हिमस्खलन के दृश्य दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब आसमान में गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को घेरने लगे। हिम्मत जुटाकर वे हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले गए, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई।
ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण सभी दिशाएं जाकर एक साथ मिल जाती हैं, जिससे वे दिशा भ्रम में फंस गए। इस दौरान उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने वापस नीचे लौटने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे नीचे आए। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन सुरक्षित वापस लौटे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना या इसे जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिश के बाद कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गहन रिसर्च शुरू की। इस पर्वत के रहस्यों ने नासा के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। निरीक्षण के बाद जो तस्वीरें नासा के वैज्ञानिकों ने साझा की, उनमें कैलाश पर्वत की एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत दृश्य ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग भगवान शिव की छवि से जोड़कर देख रहे थे। यह रहस्यमयी छवि कैलाश पर्वत की पवित्रता और उसके आध्यात्मिक महत्व को और गहरा करती है, जो आज भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव के दावों को बल मिलता है जब हम प्राचीन रशियन पेंटर निकोलस रोरिच की मान्यताओं को सुनते हैं। उनका भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त और जादुई नगरी मौजूद है। इस रहस्यमयी नगरी का उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जिसे शंभाला कहा गया है। शंभाला संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है शांत जगह। विष्णु पुराण के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला को केवल वे ही देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप न हो। साधु संत और योगी इस स्थान पर आकर तपस्या करते हैं और इसकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन शंभाला का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी नगरी में रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीक है, जो हमारे लिए अभी तक एक कल्पना मात्र है। यहाँ के लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियंस से संपर्क साध सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे भविष्य को देख सकते हैं और समय की सीमाओं से परे हैं। कैलाश पर्वत के भीतर छिपी इस अद्भुत नगरी का रहस्य आज भी हमारे सामने एक अनसुलझी पहेली है, जो हमें प्रकृति, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच के गहरे संबंधों की ओर इशारा करता है। अगर आप शंभाला के इस अद्भुत रहस्य पर और अधिक जानना चाहते हैं और इस पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही शंभाला के इस रहस्यमयी और अद्वितीय विषय पर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों ने मोहित किया है और आप इस तरह की और भी अद्भुत कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और रोचक जानकारियां लेकर आते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।